दोस्तों आप सबको बहुत सारा स्वागत है हमारा इस नया चैनल पे जिसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग। इस चैनल पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जो बिगनर्स के लिए हम ट्रेडिंग रिलेटेड स्टेप टू स्टेप्स हर एक चीज को कवर करते आ रहे हैं। इसलिए जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर जो ट्रेडिंग का फील्ड में जो लोग बिगनर है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक हम पूरा डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। दोस्तों काफी सारे लोगों के पास कैपिटल नहीं रहता पर उनका अंदर ट्रेड करने का बहुत सारा मन रहता है, बहुत जुनून रहता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए फंडिंग टिप्स आपके लिए लेके आया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आपका बहुत ही छोटा कैपिटल देके एक अकाउंट परचेज करना पड़ता है और उसका जो रूल्स वगैरह फॉलो करके आप वो सब अकाउंट अगर पास करते हो तो आपको एक मेन अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा उस प्लेटफॉर्म का कुछ ऐसा रूल्स, कुछ हिडन रूल्स और कुछ बताता हुआ रूल्स और एक्चुअल उसका रिव्यू दूंगा। आपको उसका रूल्स के बारे में समझाऊंगा ताकि आप फंडिंग अकाउंट पे जो फंडिंग वेब्स अकाउंट में ट्रेड करने से पहले उसका रूल्स को अच्छे से जान पाए। तो फिर चलिए दोस्तों स्क्रीन पे बढ़ते हैं और जो फंडिंग वेब्स का जो रूल्स है समझते हैं। तो दोस्तों रूल समझाने से पहले मैं आपको फंडिंग वेब्स के बारे में कुछ बताता हूँ। फंडिंग वेब्स बहुत ही अच्छा खासा जो प्रोफाइल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पे आउट दे चुका है। तो इसमें क्या है, ये जो फंडिंग वेब्स का अकाउंट है यहाँ पे आपको 3 टाइप्स का अकाउंट मिलता है। पहला होता है 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट एंड 0 स्टेप अकाउंट। 1 स्टेप अकाउंट में क्या होता है, आपको कुछ अमाउंट पे करके आपको एक छोटा सा अकाउंट लेना पड़ता है। वहाँ पे आपको $5,000, $10,000 ऐसा $1,00,000 तक का भी आपको अकाउंट मिलता है। 1 स्टेप में आपको बस एक उनका जो टारगेट में प्रॉफिट टारगेट रहता है उसमें आपको उसको क्लियर करना पड़ता है। उसका बाद आपको मेन अकाउंट मिल जाएगा। उसमें आपका लॉस का जो लिमिटेशन वगैरह रहता है, कितना रहता है वो आगे हम देखेंगे। 2 स्टेप अकाउंट में क्या होता है, 2 स्टेप अकाउंट में आपको 2 टारगेट प्रॉफिट मिलता है। पहला जितना भी उनका टारगेट प्रॉफिट अमाउंट रहेगा उतना आपको अचीव करना है। उसके बाद आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। फेज 2 में आपको उसको दोबारा प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना है। तो आपका दोबारा जो फेज 2 क्लियर होगा उसका बाद आपको मेन अकाउंट मिलेगा। और जो 0 स्टेप है वहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही मेन अकाउंट मिलता है, लेकिन उसका जो रूल्स रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट होता है। सबका रूल रेगुलेशन हम स्टेप टू स्टेप आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते रहिए और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप करके देखते रहिए। दोस्तों जैसे आप ब्राउजर पे जाकर फंडिंग पे सर्च करते हो तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखेगा। आप अगर पहले बार अकाउंट ओपन कर रहे होगे तो साइन अप करने का, अगर आपका पहले से अकाउंट रहेगा तो आप डायरेक्ट लॉग इन भी कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा पहले से अकाउंट था तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय चैलेंज का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप बाय चैलेंज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपको 3 स्टेप उसका था यहाँ पे देख सकते हो। 1 स्टेप, 2 स्टेप और 0 वाला है। 1 स्टेप मतलब यहाँ पे एक ही आपको फेज क्लियर करना पड़ता है, 2 स्टेप में 2 फेज और 0 फेज में यहाँ पे डायरेक्ट आपको मास्टर अकाउंट मिलता है। तो जैसे ही आप 1 स्टेप में क्लिक करते हो यहाँ पे जो स्वैप फ्री का ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे नो रहेगा। उसका बाद आपका अकाउंट साइज देख सकते हो, कितना अकाउंट साइज ले सकते हो, $5,000, $10,000। अगर आप कम वाला साइज लेते हो तो आपको अमाउंट कम दिखेगा। देख सकते हो यहाँ पे $59 दिख रहा है। अगर मैं 10,000 कर लूंगा इसको $99 हो जाएगा। तो हम पहले कम वाला ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपका जो ट्रेडिंग करने का जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो MT5 रहेगा। अगर आप दूसरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना चाहते हो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो गया, देख सकते हो। तो हम जनरली MT5 में ही करते हैं तो MT5 में ही रखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया, इसका कैसे अकाउंट परचेज करोगे वो हो गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो उसका जो रूल्स वगैरह यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब नहीं है, उसका वेबसाइट पे रहेगा। लेकिन मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो मैंने उसका रूल्स को पूरा डिटेल्स में लिख के रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो फंडिंग पिप का जो 2 स्टेप वाला अकाउंट है उसका हम रूल्स रेगुलेशन पहले देखेंगे, देन 1 स्टेप, देन 0 स्टेप देखेंगे। 2 स्टेप वाला मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 स्टेप वाला है जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, जो ज़्यादातर बिगनर्स होते हैं उसी को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा उसमें रूल्स रेगुलेशन समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले उसको रूल्स रेगुलेशन ही समझ लेते हैं। तो उसका जो 2 स्टेप वाला अकाउंट चैलेंज है हम सभी का 5,000 जो सबसे अकाउंट है उसको ही बाय करेंगे, उसके हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे। उसका जो फेज 1 है उसका फेज 1 का जो प्रॉफिट टारगेट है, मतलब आपको 5,000 का अकाउंट का जो साइज मिल गया उसका प्रॉफिट टारगेट 8% है। 8% मतलब $400 आप बुक करेगा और 3 दिन मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज में बुक होना चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे मैक्सिमम डेली लॉस 5% है, मतलब 5,000 का 5% आ जाएगा कितना, $250।
आप एक दिन में मैक्सिमम $250 ही लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा लॉस होगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन उसका 10% है, मतलब आपका जो अकाउंट साइज का 10% आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। मतलब आपका अकाउंट साइज 5,000 है तो उसका 10% मतलब $500 देख सकते हो। $500 अगर आप आज $100 कल $100 ऐसे करके आप टोटली $500 अकाउंट में लॉस कर लेते हो तो फिर भी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जैसे अगर ये सब रूल्स को फॉलो करके आपने आपका जो $400 का जो प्रॉफिट टारगेट है या इमेजिन कर लिया, आप बुक कर लिए, बुक अचीव हो गया। अचीव होने के बाद आपको क्या होगा, फेज 1 क्लियर हो जाएगा, देन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा फेज 2। फेज 2 में क्या रूल रेगुलेशन है, सेम टू सेम आपको वही $5,000 का अकाउंट मिलेगा। उसमें आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा 5%। 5% मतलब 5,000 का 5% $250 आपको $250 आपको बुक करना है, वो भी कितना, मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू 3 डेज करना है, तो मिनिमम 3 दिन का अंदर ही वो अकाउंट, वो जो प्रॉफिट टारगेट है बुक होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड फेज में आपका देख सकते हो जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो आपका 5% है, मतलब आप एक दिन में मैक्सिमम लॉस $250 कर सकते हो। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% है, मतलब 10%। और अगर आप सेकंड स्टेज वाला अकाउंट लेते हो तो उसको लेने के लिए आपको टोटल $36 पे करना पड़ेगा 5,000 वाले अकाउंट के लिए। और अगर मेरा लिंक से आप ओपन करते हो और हेलो हेलो वाला कूपन कोड अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये हो गया आपका फेज 1 और फेज 2 क्लियर करने का जो रूल्स। उसका बाद जैसे आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको जो मेन फंडेड अकाउंट मिलेगा वहाँ पे आप जो प्रॉफिट जैसे ही आप बुक करते हो उसमें आपको 80 to 90% का प्रॉफिट टारगेट आपको स्प्लिट हो जाएगा। मतलब आपको 80 से 90% आप प्रॉफिट आपको मिलेगा, बाकी 10 to 20% प्रोफॉर्म रखेगा। तो हम देखेंगे अभी वन स्टेप वाला अकाउंट चैलेंज। वन स्टेप वाला अकाउंट चैलेंज सेम हम 5,000 अकाउंट का लिए है। तो यहाँ पे जो अकाउंट साइज है आपको $59 का मिलेगा। अगर आप हेलो वाला कूपन कोड यूज करते हो तो वहाँ पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट टारगेट कितना है, 10% का है। जैसे आपका 5,000 का अकाउंट साइज है तो प्रॉफिट टारगेट $500 का है। मतलब आपका अकाउंट साइज $5,500 पे जैसे ही पहुंच जाएगा आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस कितना है, 4%, मतलब $200 का आप एक दिन में मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। और ओवरऑल जो मैक्सिमम लॉस है वो आपका $300 है। और यहाँ पे आपको जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे 3 डेज करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो आपको रीचिंग द प्रॉफिट टारगेट, उसके बाद आपको जो मेन अकाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो रूल्स है सेम टू सेम रहेगा, 80 to 90%। अगर आप जल्दी जल्दी पे आउट लेते हो तो आपको 80%, अगर आप महीने में एक बार लेते हो तो आपको 90% का पे आउट मिलता है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे जीरो स्टेप्स, मतलब इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। मतलब आपको कोई भी एग्जाम पास करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको फंडिंग अकाउंट का जो मेन अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे नो टारगेट प्रॉफिट है, आपको ऐसा टारगेट प्रॉफिट नहीं है, जितना भी आप बुक करेंगे उसका डायरेक्ट आपको 80 to 90% मिलता रहेगा। मतलब आप 80 to 90% पे आउट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है, 3% है, ओनली 3%। मतलब मैक्सिमम लॉस आप कितना कर सकते हो, बस $150 का ही मैक्सिमम लॉस एक दिन में कर सकते हो अगर आपका 5,000 का अकाउंट है। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना, 5%, मतलब $250 ही मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन अ फंडेड अकाउंट इमीडिएटली, यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो मेन अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो फास्ट पे आउट है आपका 7 दिन से 14 दिन का बाद ही आप फास्ट पे आउट यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो इसका जो जीरो स्टेप्स वाला अकाउंट है, यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन नहीं किया गया वहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी मतलब यहाँ पे आपको जो 30% कंसिस्टेंसी रूल्स यहाँ पे आपको होना चाहिए। इमेजिन कीजिए आपका जो अकाउंट में टोटल प्रॉफिट टारगेट हुआ आपका $100 का प्रॉफिट हो गया। $100 प्रॉफिट मतलब इसका जो मैक्सिमम 30% जो आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30। आपका जो भी मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट है वो $30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी $30 या फिर $30 से नीचे नीचे होना चाहिए। $30 से ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट आपको होना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कोई भी ट्रेड पे $40 या फिर $50 या फिर $60 ऐसा प्रॉफिट, बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करते हो और आपका पे आउट ले सकते हो। ऐसा नहीं, आपको मिनिमम कंसिस्टेंसी जो उसका 30% का कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो होना चाहिए, तब जाके अकाउंट मिलता है, तब जाके आपको पे आउट मिलेगा। अगर आपका बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, लेकिन आपको पे आउट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रख लीजिए।
30% का कंसिस्टेंसी रूल उनका है, लेकिन ये जो रूल है उनका वेबसाइट पे लिखा नहीं है। जब आप उनका वेबसाइट में ज़्यादा गहराई पे, ज़्यादा डिटेल्स पे जाओगे तो जाकर ये रूल्स आपको वहाँ पे दिखेगा, नहीं तो कोई भी यूट्यूबर ये सब जो रूल्स है आपको बताएगा नहीं। ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, 30% रूल। जैसे आप मतलब आप समझ लीजिए एक ट्रेड पे आपको मैक्सिमम $50 का प्रॉफिट हो, तो $50 मतलब इसको आपको कंसिस्टेंसी 30% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब आपको $150 का, सॉरी 1500, $150 प्रॉफिट करना पड़ेगा, वो भी कितना, 50-50 के साथ ही। ठीक है, 50-50 का साथ ही अगर आप $150 करते हो तो आपको ये 30% कवर होगा, तब जाके आपको इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और बिगनर फ्रेंडली जो ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। और अगर आपका कुछ पर्सनल सुझाव रहेगा या फिर कोई सजेशन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।